हाय स्टूडेंट्स, हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं एरोमेटिसिटी। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि 12th क्लास में हमें जीओसी में ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें हमें ये पता करना होता है कि ये कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो एक 10 सेकेंड्स की ट्रिक होगी, आप ये बस चीज़ें याद कर लेना जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, उससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। ठीक है, तो ये आपके लिए मैंने नोट्स लिख दिए हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है। आई थिंक आप इससे रेफर कर सकते हैं, लास्ट तक आपको पता चल जाएगा। एक चीज़ हमें याद करनी है CpCH। ठीक है, सो अगर हमें फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड दिया हो लाइक CH3 CH2 CH3, आई नो दिस कंपाउंड इज़ नॉट एरोमेटिक, लेकिन अगर कोई सा भी XYZ आपको कंपाउंड दिया है, उसमें आपको पूछा है कि देखो विजुअलाइज करो, तो हमें कॉपी पेन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है एंड वी विल बी गुड टू गो विथ एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एरोमेटिसिटी। ठीक है, लेट्स लर्न व्हाट इज CpCH रूल। तो CpCH क्या होता है? C से उस कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, P से प्लेनार होना चाहिए, देन अगेन C से कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम या फिर रेजोनेंस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डीलोकलाइजेशन भी बोल सकते हैं। एंड H से एक चीज़ होती है, नहीं आप पता हो, हक्कल रूल बोलते हैं उसे। ठीक है, उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हक्कल रूल फॉलो करना होना चाहिए। राइट, नाउ लेट्स सी व्हाट इज साइक्लिक। तो साइक्लिक का तो यही मतलब होता है कि किसी भी कंपाउंड को रिंग शेप में होना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये इस टाइप का कंपाउंड है तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, ये रिंग इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये भी एक रिंग है, दिस इज ऑल्सो अ रिंग। ठीक है, एंड इवन दिस इज अ रिंग। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि उस स्ट्रक्चर को क्लोज्ड स्ट्रक्चर होना पड़ेगा और रिंग बनानी पड़ेगी। तो पहली तो हमारी ये कंडीशन हो जाती है, तो वो कंपाउंड एक साइक्लिक कंपाउंड हो जाता है। राइट, नेक्स्ट प्लेनार होना चाहिए, मतलब उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, उसके कार्बन्स पे क्या होनी चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, then the compound, then it should be a conjugated system. Now what is conjugated? So एक easy चीज़ याद रखो, C सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C। दिस इज एन अल्टरनेट सिस्टम। यहाँ पे क्या है? सिग्मा पाई सिग्मा पाई, राइट। इट कुड ऑल्सो बी पाई सिग्मा एंड अ लोन पेयर। ओके, अगर ऐसा भी हमें मिलता है, मतलब हमें ये देखना है कि उसमें अल्टरनेट बॉन्ड्स की अरेंजमेंट हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ सिग्मा 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 ही चले जा रहे हैं, उसमें सिग्मा पाई लोन पेयर सिग्मा पाई, इस टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम या रेजोनेंस बोलते हैं। तभी वो क्या करते हैं? अपने आप को स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये वो स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को। देन इट शुड फॉलो हक्कल रूल। नाउ व्हाट इज अ हक्कल रूल? अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। हमारे पास एक पाई बॉन्ड है। सो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? एक जहाँ पे दो बॉन्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। राइट, नाउ ये जो पाई बॉन्ड होता है, हमें क्या करना है? उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने। ठीक है, जैसे कि ये एक है। सो अगर मेरे पास इस टाइप का कोई एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए? तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करना है पाई बॉन्ड्स कितने। तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं इसमें। ठीक है, अब उन पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। राइट, 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस विल बी 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसे हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये इसमें हक्कल रूल में हमें क्या करना है? हक्कल रूल में हमें 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन देखना है कि उस कंपाउंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं। सो n कुड बी 0 to 1 2 3 एंड इन्फिनिटी, कुछ भी हो सकता है। यहाँ अगर हम n को अप्लाई करेंगे, सो अगर मैंने n 0 रखा, सो इस रूल में कितना हो जाएगा? 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा फर्स्ट में।
फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये ऐसे चलता जाएगा, और हमेशा ये किसके डिफरेंस से आएगा, ये 4 काउंट के डिफरेंस से आएगा, ठीक है। सो बस हमें यही याद रखना है कि हक्कल रूल में उतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो ये हमारा फिर फॉलो हो जाएगा। अब अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन में क्या हो रहा है, बेंजीन में ये हो रहा है कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, यस इट्स अ साइक्लिक कंपाउंड, प्लेनार है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, यस दिस इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम, एंड ये जो है ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। अब मैंने एक बेंजीन एनायन लिया है, तो बेंजीन एनायन में ये जो रिंग है, ये रिंग कैसी है, ये कार्बन की रिंग है, देखो सारे sp2 हाइब्रिडाइज हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है, फिर पाई, फिर सिग्मा है, फिर उसके बाद पाई है, तो ऐसा सिस्टम चल रहा है, और हक्कल रूल भी फॉलो हो रहा है क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये टोटल क्या बनाता है, स्ट्रक्चर को एरोमेटिक बनाता है। अगर मैंने नेप्थलीन रिंग देखी तो नेप्थलीन रिंग में क्या होगा, कार्बन रिंग होगी, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम में क्या है, पाई सिग्मा, ठीक है। तो ऐसा क्या होगा, हमारा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी हो जाएगा। क्या ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, यस ये हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है, क्योंकि इसमें कितने टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पाई बॉन्ड कितने हैं, 5 पाई बॉन्ड है, तो कितने हो गए टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स, इट विल बी 10, एंड यस दिस इज अ एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब अगर मैं साइक्लोहेक्सेन की बात करूँ तो साइक्लोहेक्सेन में देखो तो रिंग्स ही नहीं है, ठीक है, मतलब इसमें क्या है, रिंग्स तो हैं, सॉरी, इसमें बॉन्ड्स ही नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, तो ये तो पहले हम कैंसिल कर देते हैं इसमें, ठीक है। ब्यूटेन में हमें कोई रिंग ही नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई रिंग अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका आगे इसको फर्दर चेक करने का भी कोई मतलब नहीं होता है। सो बस एक चीज़ याद रखनी है, CpCH, and then you are done with the aromaticity concept, ठीक है। थैंक यू।